हाँ तो दोस्तों, जिस तरह से जेईई मेंस एग्जामिनेशन 2019 से 2 टाइम्स इन ए ईयर कर दिया गया था, सिमिलर वे में अब क्लास 11 12th बोर्ड्स एग्जाम भी 2 टाइम्स इन ए ईयर कर दिया गया है। सिमिलर एज जेईई मेंस, स्टूडेंट बोथ अटेम्प्ट्स ऑफ बोर्ड्स एग्जाम दे सकते हैं एंड उनके बेस्ट अमॉन्ग दिस टू के मार्क्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ईच सब्जेक्ट के बेस्ट को कंसिडर किया जाएगा। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट के बोर्ड्स के फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स आए। मैथ्स में 70, फिजिक्स में 80, केमिस्ट्री में 60, हिंदी में 80 एंड इंग्लिश में 70। सो टोटल हुए 360 आउट ऑफ 500। अब मान लो उस स्टूडेंट के सेकेंड अटेम्प्ट में ये कुछ मार्क्स है। मैथ्स में 80, फिजिक्स में 70, केमिस्ट्री में 90, हिंदी में 70 एंड इंग्लिश में 80। सो टोटल हुए 390 आउट ऑफ 500। तो क्या इस सब्जेक्ट के बेस्ट को कंसिडर किया जाएगा? क्या फाइनल रिजल्ट में मैथ्स में 70 एंड 80 में से 80 को सिलेक्ट किया जाएगा? क्या फिजिक्स में 80 एंड 70 में से 80 को सिलेक्ट किया जाएगा? सिमिलरली, क्या केमिस्ट्री में 90, हिंदी में 80 एंड इंग्लिश में 80 को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये बेस्ट ऑफ द बोथ है। तो आपको बता दूँ, फाइनल रिजल्ट ओनली टोटल मार्क्स के बेस्ट ऑफ द बोथ को कंसिडर किया जाएगा एंड देन उस अटेम्प्ट के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को ही फाइनल मार्क्स में काउंट किया जाएगा। सो इस वे में इस स्टूडेंट के फाइनल रिजल्ट ये होने वाला है, क्योंकि इसके फर्स्ट अटेम्प्ट में 360 मार्क्स आ रहे थे एंड सेकेंड अटेम्प्ट में 390 मार्क्स आ रहे थे। बेस्ट ऑफ द बोथ सेकेंड अटेम्प्ट के रिजल्ट को ही फाइनल रिजल्ट कंसिडर किया जाएगा, जिसमें कि मैथ में 80, फिजिक्स में 70, केमिस्ट्री में 90, हिंदी में 70 एंड इंग्लिश में 80 होने वाला है। ये तो अभी क्लियर नहीं किया गया है कि साल के किस मंथ में बोथ अटेम्प्ट्स को कंडक्ट कराए जाएंगे, बट अप्रॉक्स 5 मंथ्स का गैप दोनों एग्जाम्स के बीच रहेगा। इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स अभी तक पता चला है वो ये है कि अब स्ट्रीम वाइज सब्जेक्ट्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। आप चाहे तो फिजिक्स के साथ अकाउंट्स एंड हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इनमें से आपको 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स लेने हैं, जिसमें से एटलीस्ट एक इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए। ये सब डिसीजन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंडर ही लिए जा रहे हैं। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।